नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़े शहरों की तर्ज में विकसित हो रहे रीवा जिले की शिक्षा व्यवस्था आज भी धर्रे से नीचे है। रीवा का ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय जहां छात्रों की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कभी एडमिशन को लेकर तो कभी रिजल्ट को लेकर यहां पढ़ने वाले छात्र हमेशा परेशान रहते हैं, जिसे लेकर अब छात्र कॉलेज प्रशासन से सीधा टक्कर लेने का मन बना बैठे हैं। जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में छात्र नेता राज शर्मा द्वारा दिन प्रतिदिन टीआरएस कॉलेज के छात्रों के बिगड़ते भविष्य एवं रिजल्ट को देखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन किया गया एवं समस्या न सुने जाने पर एक बार फिर से कल दिनांक 17 तारीख को कॉलेज को छात्र हित में देखते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कॉलेज में ताला लगाया जाएगा। एनएसयूआई ने कहा कि इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन एवं कॉलेज के जिम्मेदार पद पर बैठे लोग की होगी। मैं आप लोगों को माध्यम से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि टीआरएस में लगातार हमने कई बार आंदोलन किया है और जिस स्तर से रिज़ल्ट दिन प्रतिदिन वहाँ का घटता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी ओर मैं आप लोग के माध्यम से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बात यह है कि कोई लड़का टीआरएस के प्राचार्य महोदया द्वारा कहा जाता है कि ये एक एक्सीलेंस कॉलेज है। ठीक है, एक्सीलेंस कॉलेज है। वहाँ जब लड़के एडमिशन लेते हैं तो उनका क्राइटेरिया फिक्स होता है कि 60% 70% मेधावी छात्र पढ़ेंगे वहाँ। उस क्राइटेरिया के बाद भी जब वहाँ लड़के एडमिशन लेते हैं तो वो फेल हो रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाब कौन देगा। ठीक है, मैं प्राचार्य महोदया की एक बात से सहमत हो गया कि लड़के नहीं पढ़े फेल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं बनाई गई हैं कि अगर छात्र फेल हो जाता है, एटीकेटी होता है, तो वो एटीकेटी का पेपर देने के बाद वह दोबारा पेपर देता है और पास होने के बाद आगे की अपनी पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन यहाँ एटीकेटी का पेपर देने के बाद उसमें भी वो लड़का एटीकेटी हो रहा, तो ये चीज़ समझ के परे। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रतिशत में, जिस रेशियो में लड़के हर डिपार्टमेंट में टीआरएस में फेल हो रहे हैं, तो क्या मेरिट लिस्ट ख़त्म हो गई या फिर टीआरएस में लोगों ने सबने धोखे से एडमिशन ले लिया? मेन सब्जेक्ट में भी नहीं, फाउंडेशन में हिंदी इंग्लिश इन जैसे सब्जेक्ट में छात्र चूक रहा। जब छात्र अपनी परेशानी लेके जाता है तो प्राचार्य महोदया द्वारा कहा जाता है कि ये एटीकेटी में भी नहीं पढ़े। जब कोई भी छात्र मेन पेपर दिया 24 नंबर पाया, एटीकेटी का दिया फिर वो 24 नंबर पाया, ये कॉन्स्टेंसी समझ के परे। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? कितने लोग अभी कुछ दिनों, लगभग 2-3 दिन पहले हमने टीआरएस का गेट बंद किया था। मैडम के सामने अपनी मांगे रखी थी कि छात्रों को अगर आप अधिकतम नंबर नहीं दे रहे हो तो इतना भी मत दो कि टीआरएस में पढ़ने वाला छात्र ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा है और इसके जिम्मेवार सिर्फ कॉलेज प्रशासन। दूसरी चीज़, कल मजबूरन हम छात्र इकाई के लोग मजबूरन कॉलेज को बंद करेंगे और इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बैठे लोगों की होगी और साथ ही उतनी ही जिम्मेदारी टीआरएस की प्राचार्य महोदया की भी होगी। कितने छात्र रहेंगे आप लोग का? लगभग 200 से 300 छात्र होंगे, क्योंकि हम भीड़ लेके नहीं, हम उनको लेके आना चाहते हैं जिसके साथ गलत हुआ है। कल वहाँ किसी नेता की आवाज़ नहीं, कल वहाँ छात्र हित की आवाज़ होगी और तब तक हम वहाँ बैठेंगे जब तक रिज़ल्ट में सुधार का कोई भी रिज़ल्ट या पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें उधर से नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सूचित करना चाहूँगा कि कल इस आंदोलन में जो भी अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो कॉलेज प्रशासन उसकी जिम्मेवारी लेगा। समय क्या रखा गया? 12 बजे, समय लगभग 12 बजे का होगा।